भाई सपना का तो कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले इतनी जोरदार, इतनी ही कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई थी कि लग रहा था कि कभी नहीं थमेगा, लेकिन चलो थम गया था, लेकिन दोबारा से फिर आग लग गई। हाँ, दोबारा से कंट्रोवर्सी हो गई। अब किस कारण कंट्रोवर्सी हुई आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस कारण कंट्रोवर्सी हो गई। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना सपना की पक्ष ले रही हूँ और ना सपना के सास की पक्ष ले रही हूँ। जिनकी गलती होगी मैं उनकी गलती इसमें बताऊंगी। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर इमोशंस तो कोई रह ही नहीं गया है कि इमोशंस किसको दुख ज़्यादा है और किसको दुख कम है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस की तो बात ही अब खत्म हो गई है। इमोशंस अगर बात रहती ना तो दोनों दोनों फैमिली एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशंस की बात तो खत्म ही हो गई दोस्तों। जरा सा भी किसी में इमोशंस नहीं रह गए हैं कि कोई मतलब कहा जाए कि हाँ इनका ज़्यादा दुख है, उनके कम दुख है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो दुख तीन पर है। सपना के सास पर भी दुख है, सपना पर भी दुख है, सपना के बच्चों को सबसे बड़ी अगर दुख है तो सपना के बच्चों को है। ठीक है, क्योंकि वो बचपना उनको अभी ये नहीं पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। जब वो समझदार होंगे तब उनको पता चला कि हाँ मेरे पापा कहाँ हैं। दोनों बच्चियाँ के दोनों पापा इस दुनिया से गुजर गए। बताइए जब वो बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे, तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। जो जिनकी लाइफ थी और सपना के सास की लाइफ, तो चले भाई उन लोग इस उम्र में कुछ दिन उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो उन लोग की जो लाइफ थी वो लाइफ जी लिए। ठीक है, बच्चे की दुख सभी को होती है, मैं समझ सकती हूँ उस दुख को। सपना के हस्बैंड दो दो चले गए, दो दो हस्बैंड जाना समझ सकते हैं कितनी दुख की बात है। उनकी भी दुख कम नहीं है, लेकिन ये बच्चियाँ की क्या गलती थी भाई। ये बच्चियाँ के दुख को अभी तो पूरा जिंदगी इनकी बाकी है, इनकी दुख कौन समझ सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख अगर मेरे लिहाज से है तो दोनों बच्चियाँ के लिए है भाई, दोनों लड़कियाँ के लिए हैं। तो चलिए आते हैं इमोशंस की, तो कोई बात ही नहीं रह गई दोस्तों, की रह गई है कि इमोशंस की बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब आ गई है पैसों और प्रॉपर्टी की बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई आखिर अभी कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुआ। कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गया था, सपना अपने ज़िंदगी में खुश थी और सपना के साथ अपने ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन दोबारा कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हो गया। तो एक छोटा सा बात के लिए बस इनवाइट इनवाइट शब्द इतना छोटा और कंट्रोवर्सी इतना बड़ा। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि सपना ने भूमि पूजन किया था, तो भाई भूमि पूजन कर रही थी तो इनवाइट तो करेगी ही करेगी, कितना भी झगड़ा हो जाए अगर फैमिली में, लेकिन अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो वहाँ पर इनवाइट करता ही करता है। तो वही है, सपना इनवाइट किया था कि थी मैं भूमि पूजन कर रही थी, तो भाई सास ससुर हैं या आप घर के फैमिली है या कितना भी झगड़ा हुआ लेकिन इनवाइट करना तो बनता ही है। वही सपना ने इनवाइट किया था। अब आए वो या नहीं आए उनकी मर्जी है। अगर सपना इनवाइट नहीं करती तो भी लोग उसको जीने नहीं देते, और लोग तो जीने नहीं देते लेकिन सपना का सास ससुर भी नहीं जीने देते। उन लोग भी वीडियो बनाकर और अच्छे खासे वीडियो बनाकर और छापते और बोलते कि ये देखिए भूमि पूजन की और अपने सास ससुर को भी नहीं बुलाई, एक बार पूछी भी नहीं। सभी लोग उंगली उठाते सपना पर, लेकिन सपना ने, मैं बोलूँगी कि सपना ने अच्छा किया कि उन्होंने अपने सास ससुर को पूछना भी चाहिए भाई। लड़ाई झगड़ा होता है इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली को कोई भूल जाता है, और सपना ने वही किया। ठीक है, इनवाइट किया सपना ने, सपना के अपने सास और ससुर को वीडियो में दिखाया भी, लेकिन वो चीज़ नहीं कट कर दिया था सपना ने कि उन लोग क्या बोले, आएंगे कि नहीं आएंगे, वो चीज़ को सपना ने कट कर दिया था वो चीज़। लेकिन अपने वीडियो में बताई थी कि हाँ आएंगे मेरे सास ससुर, इस आरू के दादा दादी आएंगे। लेकिन उसके बाद ही कुछ तुरंत दूसरे दिन या सुबह उसका वीडियो आ गया था, सपना के सास का आ गया था, एकदम लंबा खासा पूरा एक वीडियो छप गया था कि मैं क्यों जाऊं, जब मेरे हस्बैंड पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं तो मैं क्यों जाऊं, अगर मैं जाऊं तो दोबारा एलिगेशन लग जाएंगे। जब जो कि आप लोग जानते हैं कि एलिगेशन लगे थे कि सपना के सास ससुर गलत नज़र से देखते हैं सपना को, ऐसे वैसे कुछ बहुत सारे कुछ एलिगेशन लगे थे उस समय, सपना ने लगाए थे और उन्होंने भी लगाए, दोनों तरह से देखिए हुआ था। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी एक साइड से हुआ था, दोनों साइड से बहुत कुछ एलिगेशन लगे थे जब कंट्रोवर्सी इनकी पिछली बार शुरू हुई थी। तो वही एलिगेशन को इन्होंने सपना के सास
सास ने दोबारा वही टॉपिक को लाया कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर 10 दिन जाकर रहूंगी तो फिर मेरे हस्बैंड तो फिर गलत नज़र से देखेंगे। जो भी उनका मैटर था उन्होंने अपना वहाँ पर रखा, जो कि सही किया, ठीक है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर किसी पर एलिगेशन अगर लगते हैं ऐसे इतने गंदे, तो फिर उस जगह पर जाना बहुत मुश्किल होता है यार, नहीं जा जाता किसी का भी। अगर मेरे पर लगेगा तो वहाँ, और जहाँ जो लगाएगा उसके घर में जाने के लिए सोचना पड़ेगा, और कदम ही नहीं उठेगा, पैर नहीं बढ़ेगा कि मैं उसके घर जाऊँ। तो वही हुआ सपना के साथ, जो भी अपना यहाँ पर बताई वो सही बताई, लेकिन सही तो बताई, लेकिन वहाँ पर क्या की, ये चीज़ बताकर क्लियर करके कि नहीं जाऊँगी, क्या कारण है, और एक तिल्ली लगा दी, माचिस की तिल्ली लगाकर छोड़ दी, ठीक है। सबसे बड़ा अगर कंट्रोवर्सी का कारण है तो जो माचिस तिल्ली लगाकर जो छोड़ी थी ना, सबसे बड़ा वही कारण है। उन्होंने क्या बोला कि पूरा बताया भी नहीं, बस तिल्ली लगाया, मतलब थोड़ा सा मतलब बताकर और छोड़ दिया कि बिल्ला का पैसा उसको मिल गया है। मतलब उनको कहने का मतलब समझ सकते हैं कि जो भूमि जो जब पूजन कर रही, जो जमीन ली है, और बिल्ला का पैसा मिला है, उसके कारण ले रही है, ठीक है। और बिल्ला का पैसा मैं रखी नहीं हूँ, मैं दे दी हूँ, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो मैं इस पर बिल्ला पर मैं अलग वीडियो दोस्तों लाऊंगी, किस कारण बिल्ला बिका, आखिर बिल्ला बिकना चाहिए था कि नहीं बिकना चाहिए था, और एक पर एक सारे प्रॉपर्टी क्यों बिक रहे हैं, मैं इस पर भी मेरा वीडियो जल्दी आएगा। लेकिन मैं इस अभी मेरा जो वीडियो है उस पर कि आखिर गलती किसकी है, मैं किसी के भी इसमें पक्ष में नहीं हूँ, न सपना के पक्ष में हूँ, न सपना के सास के पक्ष में हूँ। जिसकी गलती होगी मैं वही गलती बता रही हूँ। तो कि हाँ कि उन्होंने बोला कि बिल्ला के पैसा उसको मिल गए हैं, और ये इतना बोल कर उन्होंने क्लियर कुछ नहीं बताया। अब तो जानते हैं ना कि जब माचिस तिल्ली लग जाती है तो आग, जब तिल्ली लग गई तो धुआं तो उठेगा ही उठेगा, आग तो फैलेगी ही फैलेगी। अब आग फैल गई पूरे सोशल मीडिया पर, हाँ, कि पैसा ली है, झूठ बोलती है सपना, ऐसे वैसे। अब इतने सारे सपना के कमेंट्स में कमेंट आए हैं इस बिल्ला के लेकर, तो उसको बिल्ला के लिए सफाई देना पड़ा कि हाँ भाई मुझे बिल्ला का पैसा मिला है, लेकिन 2 साल पहले जो मुझे पैसा मैं लगाई थी ना, उतना ही पैसा मिला है, कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट क्यों नहीं मिला, उसके रिप्लाई में सपना का ससुर ने जवाब दिया, वीडियो लाया कि आखिर उसका प्रॉफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी प्रॉफिट मिला नहीं है। अभी जिससे बेचा गया है बिल्ला वो प्रॉफिट नहीं दिया है, अभी जितना पैसा लगा था बस वही पैसा दिया है। तो इसीलिए सपना को जितना पैसा लगाई थी सपना को उतना पैसा दे दिए हैं, और जब प्रॉफिट आएगी तो मैं प्रॉफिट दे दूंगी। उन्होंने सपना का ससुर ने ये बात बोली। तो चलिए अब तो ये क्लियर हो गया। लेकिन बिल्ला के बाद तो सबसे पहले सपना की सास ही उठाई। अब सपना जब इस पर अपना सफाई लाई कि हाँ बिल्ला का पैसा मिल गया है, तो अब सभी लोग सपना पर उंगली उठा रहे हैं कि सपना गलत की है, सपना ऐसे है वैसे, इसकी असलियत सभी को पता चल गया। अरे भाई क्या असलियत पता चला गया है? तो गलती तो मेरे हिसाब से कोई कुछ कहे दोस्तों, मैं उस पर नहीं मानती हूँ। ये मेरा सोच है कि इसमें अगर इस कंट्रोवर्सी में अगर सबसे बड़ा कोई गलती किया है तो सपना के सास की है। दोनों अपने अपने लाइफ में खुश थे। अगर वो भूमि पूजन कर रही थी, वो पूछ ली तो पूछ कर कोई बड़ा पाप तो नहीं की, ठीक है। आपको नहीं जाना था, आप नहीं गए, अपनी सफाई दिए, ठीक है, वो भी अच्छा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने आग लगा कर क्यों छोड़ दिया बिल्ला की? ठीक है, बिल्ला के यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं थी। आपने जब कभी बिल्ला को बेचे या जिम बेचे तो कभी वीडियो में बताया है? आपने कभी बात करते हुए दिखाया, कभी बेचते हुए दिखाया कि आपने इस वीडियो में बता दिया कि बिल्ला के पैसे उसको मिल गए हैं? क्यों? फिर इस चीज़ को आपने क्यों ले आया? कंट्रोवर्सी तो यहीं से शुरू हो गई। तो हम मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कोई गलती किया है तो सपना के सास ने की है। सपना के सास कुछ भी बोल देती है, ठीक है। और उस के जवाब में सपना ने बस इतना ही जवाब दिया था कि हाँ सपना मुझे पैसे बिल्ला के मिले हैं, जितना मैं लगाई थी बस उतना ही मिले हैं। और उसके बस बहुत ही शॉर्टकट में बस अपना सफाई दी सपना ने, और अपना आगे ब्लॉगिंग शुरू कर दी। इसमें भी लोगों को दिक्कत कि बस बिल्ला के बारे में इतना ही बताकर पराठा बनाने चली गई, अपना काम ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अरे भाई तो जितना उसको जवाब उधर से आया है रिप्लाई, उतना ही तो जवाब देगी ना, कि क्या पूरा वीडियो छाप देगी? एक क्या है, मतलब कहीं से भी लोगों को नहीं जीने देना है भाई। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी गलती सपना के सास की है। बाकी आगे मेरी वीडियो आएगी, मैं उसमें बताऊंगी कि आखिर गलती किसकी है, ठीक है ना। मैं अब तो इमोशंस रही नहीं गया है दोस्तों, लेकिन मैं आगे मेरी वीडियो आएगी बिल्ला के बारे में कि बिल्ला कितना में बिका और क्यों बिका। मैं इस बारे में मेरी वीडियो आएगी, तो इसमें आप लोग बताइए कि इसमें गलती किसकी है। ये कंट्रोवर्सी शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा गलती
गलती किसकी है। बाकी मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी इस वीडियो में मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर गलती किसकी है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।